अब इसके बाद है सत्ता जो कि सरकार इसका निर्वहन करती है। सत्ता में होता क्या है, ये सब वीडियो पहले बनाया हुआ है लेकिन ये अब नोट्स के साथ आ रहे हैं। जिनको ये सब का नोट्स चाहिए वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। जब बहुत सारी शक्तियों के बीच वर्चस्व को लेकर संघर्ष शुरू हो जाता है तब एक ऐसे केंद्र की आवश्यकता पड़ती है जो सभी के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके। इसके लिए जब किसी क्षेत्र की विभिन्न शक्तियाँ, बहुत सारी शक्तियाँ एक केंद्र को अपनी शक्ति समर्पित करती है, किसी एक केंद्र को, यहाँ 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 ये सारी शक्तियाँ सब बोल रही ये भी शक्ति है, ये भी शक्ति है, मतलब कह लेते हैं ये बोल रहा है क्या, नहीं हम इस समाज पर निर्वहन करेंगे, ये जो टोटल समाज है इस पर हमारा वर्चस्व रहेगा, ये बोल रहे नहीं मेरा रहेगा, तो इस तरह से ये बोल रहा है मेरा, तो इस तरह से क्या है सबके बीच संघर्ष शुरू हो रहा है। सब बोल रहा है हम करेंगे। तो फिर क्या होता है, बोलता है चलो ना तुम्हारा रहेगा ना मेरा रहेगा, हम ऐसे सरकार को चुन लेते हैं, ऐसे एक व्यक्ति को, ऐसे एक संस्था को चुन लेते हैं जो इस समाज पे भी निर्वहन पे भी कभी संचालन करेगा और हम सब पर भी अपना एक कंट्रोल रखेगा, नियंत्रण रखेगा। तो यही हो जाता है हमारा सत्ता, यही हो गया सत्ता, सामंजस्य स्थापित कर सकता है। इसके लिए जब किसी विभिन्न क्षेत्र की शक्तियाँ अपनी समर्पित किसी एक केंद्र को समर्पित करें, जैसे एक केंद्र को समर्पित कर दी थी ये सारी शक्तियाँ, है ना, तो यही हो गया हमारा सत्ता, और उसको उपयोग करने का सामर्थ्य भी देती है। ये समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार से हम क्या समझते हैं, सत्ता जो है कि सत्ता में बहुत सारी शक्तियाँ आती है ना, सत्ता विविध शक्तियों का केंद्र है, बहुत सारी शक्ति। और एक बात, सत्ता की जो शक्ति है वो, या फिर सत्ता का जो स्वरूप है किस प्रकार का होगा। सत्ता का स्वरूप कहने का मतलब राजतंत्र होगा, लोकतंत्र होगा, या फिर लचीला होगा, या फिर कठोर होगा। एक कौन निर्धारण करता है, जो उसमें शक्ति दिया है, जो शक्ति वाला केंद्र है का केंद्र तो सत्ता हुआ, जो शक्ति उसको सत्ता को दिया है वही इस चीज़ का निर्धारण करेगा ना कि किस प्रकार की हमारी का जो है कि हमारा व्यवस्था रहेगा, कठोर रहेगा कि लचीला रहेगा। तो सत्ता को अपनी शक्ति समर्पित करने वाला जो सत्ता होता है उसके स्वरूप का निर्धारण सत्ता में जो अपनी शक्ति देता है वो करता है, ये कहने का मतलब है। इसके बाद है हमारा प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है, जब सत्ता लोक कल्याणकारी मतलब लोगों या समाज के कार्यों के अतिरिक्त वर्चस्ववादी ताकतों को, जो समाज के वर्चस्ववादी लोग हैं या समूह है उसको संतुष्ट करने में लग जाता है, तब क्या होता है, समाज का एक बहुत बड़ा भूभाग मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित होने लगता है। उसके सामान्य जो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं, शिक्षा से, रोटी कपड़ा मकान से, इस तरह से वो वंचित होने लगता है। तब उसके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है, वंचित हो जाता है, मतलब असमानता का ही व्यवहार किया गया तो वो वंचित हुआ। इसके पश्चात उसमें धीरे धीरे जागरूकता की भावना पैदा होती है जो कि आगे चलकर प्रतिरोध का रूप धारण कर लेती है। यही हुआ प्रतिरोध कि असमानता का व्यवहार किए, उसमें वंचना का भाव पैदा हुआ। एक तरफ से समझ लीजिए, असमानता का व्यवहार हुआ, वंचना की भावना पैदा हुई, वंचित महसूस करने लगा। फिर क्या हुआ, एक समय वो जागरूक हुआ कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो हमारा अधिकार है। तो फिर धीरे धीरे जागरूकता आया। जब जागरूकता आया तो लोगों ने कहा कि चलो हम इसका प्रतिरोध करते हैं, चूँकि ये तो मेरा हक है, मेरा अधिकार है, शिक्षा मेरा अधिकार है, मूलभूत आवश्यकताएं मेरा अधिकार है। तब यहाँ से प्रतिरोध का रूप धारण हो जाएगा। तो प्रतिरोध में क्या क्या आ गया, असमानता, वंचना, जागरूकता, प्रतिरोध तब आता है। असमानता का व्यवहार होता है तो वंचना आता है, वंचना जब वंचित हो जाता है तो लोग धीरे धीरे जागरूक होने लगता है एक समय के बाद। फिर आता है तब धीरे धीरे प्रतिरोध की भावना उसमें जागरूक हो जाती है। अब आता है समावेशीकरण का समावेशीकरण। अब इसको देख लेते हैं, समावेशीकरण क्या है। अभी जैसे जितना भी तथ्य हम पढ़े हैं, विविधता, असमानता, विविधता को खास करके लेंगे, विविधता, तो विविधता में क्या था, हमारा सब अलग अलग था। इस तरह से देख लीजिए, सब अलग अलग है। हमको बगैर इसका असमानता को देखे हुए
बगैर इसकी विषमताओं को देखे हुए सबके साथ हम समान व्यवहार, सबको हम एक समान शिक्षा देंगे। समावेशीकरण या समावेशी विकास का यही तात्पर्य है कि सबके लिए हम बराबर सोचेंगे, सबके विकास के लिए हम बराबर सोचेंगे। समावेशी का शाब्दिक अर्थ होता है सबको साथ लेकर चलना। हम एक सत्ता का संचालन कर रहे हैं, उसमें हम सभी को साथ लेकर चल रहे हैं, तो ऐसी जो हमारी सत्ता होगी वो समावेशीकरण के विकास पर जोर देती है, ऐसा समझा जाएगा। समाज में विकास की बयार से मतलब जो हमारा विकास का जो क्रम चल रहा है उससे समाज का कोई भी व्यक्ति अछूता न रहे, तो विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को एक समान प्राप्त हो, यही हमारा समावेशीकरण के अनुसार आता है। प्रत्येक व्यक्ति की विकास के लिए बराबर और समावेशीकरण के अनुरूप है, हर व्यक्ति का ये अधिकार है ना, उसे भी समान अधिकार जो है समावेशीकरण का अधिकार है कि प्रत्येक व्यक्ति का समाज के संसाधन पर समान अधिकार है, समाज की व्यवस्थाओं पर समान अधिकार है, यही है समावेशीकरण। इसमें जो होता क्या है, समावेशीकरण में भी होता है अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है कोई निम्न व्यक्ति है तो ऐसा नहीं है, सभी को समान अधिकार है। अगर कोई संसाधन का वितरण होगा तो इसको भी उतना ही मिलेगा, इसको भी उतना ही मिलेगा। न्याय जस्टिस, न्याय एक प्रकार की अवधारणा है जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार एवं कर्तव्य प्राप्त है। न्याय के अनुसार जितना भी नागरिक है सभी में न्याय की जो भावना है उसके अनुरूप हम सभी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है, 6 मूल अधिकार है और कर्तव्य प्राप्त है। पहले कर्तव्य 10 थे, अब 11 हो चुके हैं, तो ये कर्तव्य है। अब इसमें है पढ़ने की, इसमें दिया गया है सामाजिक न्याय हमारे पाठ्यक्रम में, तो हम लोग सामाजिक न्याय को देखेंगे। न्याय के 3 रूप होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो कि संविधान की प्रस्तावना में भी जिक्र किया जा चुका है। तो सामाजिक न्याय क्या है, इसका तात्पर्य सामाजिक स्थिति के आधार पर नागरिक तथा नागरिक के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव न करना है। हम नागरिक के सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। सामाजिक न्याय की अवधारणा ने आधुनिक युग के लोगों में जागृति उत्पन्न करने में अहम भूमिका निभाई है। इसका मुख्य लक्ष्य समाज में समावेशी विकास करना है। सामाजिक न्याय का जो मुख्य लक्ष्य है समावेशी विकास करना है, ऊंच नीच, जाति, धर्म, बोली, भाषा आदि के परे। इस अवधारणा की शुरुआत सबसे पहले इटली में हुई। भारत में इसे बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर ने सराहनीय योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आधुनिक युग में इसकी शुरुआत के लिए मार्च 1995 में 1995 में क्या हुआ, कोपेनहेग में एक सम्मेलन हुआ। कोपेनहेग में एक सम्मेलन हुआ जहां एक वैश्विक सम्मेलन हुआ जिसमें निम्न बातें कही, कुछ बातें कही गई कि हम कैसे समावेशी विकास कर सकते हैं, कैसे सामाजिक न्याय की भावना विकसित होगी हम सब के अंदर, तो उसके लिए ये कैसे हम सामाजिक न्याय कर सकते हैं, उसके लिए जो व्यवस्थाएं थी उसको कुछ कर्तव्य दिए गए, कुछ ड्यूटी दिए गए, वो देख लेते। प्रत्येक देश एक निश्चित तिथि में निर्धनता को समाप्त करेगा, ये उसको ड्यूटी दिया गया। हर देश अपने देश में निर्धनता को एक निश्चित समय तक खत्म करेगा, समाप्त करने का प्रयास करेगा। प्रत्येक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा, सभी के लिए समान रोजगार के अवसर देगा, ये हो गया, ये सब सामाजिक न्याय है। मानवाधिकार जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं उसका कंजर्वेशन करेगा, मतलब उसको संरक्षण देगा, उसको बढ़ावा देगा, संवर्धन बढ़ावा देगा, मतलब उसको नज़रअंदाज नहीं करेगा, निश्चित रूप से किया जाए, उसका विकास करेगा। जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है उसका विकास करेगा, उन लोगों में उसकी भावना विकसित करेगा कि ये तुम्हारा अधिकार है, शिक्षा तुम्हारा अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, ये सबको उसे बताएगा। महिला तथा पुरुष के बीच समानता एवं समता लाया जाए, है ना। शिक्षा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, और शिक्षा दोनों महत्वपूर्ण, वैसे कुछ सर्व सुलभ किया जाए, सबके लिए आसानी से उपलब्ध हो वैसा किया जाए, प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा। तो प्राथमिक स्वास्थ्य भी अभी सबके लिए है, भले व्यवस्था जैसी भी हो, लेकिन सरकार ने प्रयास किया है। और शिक्षा
ये भी सर्वसुलभ है ना। 1 से 8 क्लास तक की जो शिक्षा है वो मुफ्त है और निःशुल्क है, मुफ्त और बच्चे का अधिकार है ना, और अनिवार्य भी है। इस आयु तक अगर कोई बच्चे से क्या कहते हैं रोजगार कराएगा या शिक्षा नहीं प्रदान करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है। अब ये उम्मीदें ख़त्म हो गई, ठीक है, इसको कवर ही कर लेते हैं। आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय है समाज में आर्थिक स्थिति के आधार पर नागरिक तथा नागरिक के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव न होना। अमीरी, गरीबी, सुविधा संपन्न, सुविधाहीन, इन सबको हम नज़रअंदाज करेंगे, तो ये हमारा आर्थिक न्याय हुआ। सामाजिक न्याय क्या, राजनीतिक न्याय यह है कि नागरिक तथा नागरिक के बीच राजनीतिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न करना, मतलब सभी को मताधिकार है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, यही हुआ हमारा राजनीतिक न्याय। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए आपका शुक्रिया। लगभग ये टोटल कंप्लीट हो गया, आप लोग टोटल देख लीजिएगा ऊपर का, फिर ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। S1 आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो यूनिट है और सबसे भी रिलेट करेगा, इस बात को याद रखिएगा, ये यूनिट 1 है, सब में रिलेट करेगा, अच्छे से देखिएगा।